8 घंटे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए यानी ठाकुर जी तकलीफ उठा दी जाता है प्यासे के प्यासे को आना पड़ता है कुएं के पास। तो एक भक्त अगर आप एक राजा के पास आ रहे हैं तो राजा का जो समय होता है आपको उसी के अनुसार सारी चीजें हैं, गुलाब जल है, इत्र है, ठाकुर जी का जो अभिषेक का सामान है, ठाकुर जी का जो स्नान का सामान है, ठाकुर जी को जो पोशाक धारण करानी है वो सभी भक्त लोग लेकर आते हैं। ये शुरू से यहाँ तक कोई गुलाब जल नहीं आता है बिहारी जी के स्नान के लिए, कमेटी की तरफ से कोई पोशाक नहीं आती है, कमेटी की तरफ से कोई श्रृंगार नहीं आता है और ये पहले से चला आ रहा है। तो क्या जज साहब ने इस चीज को पहली बार हुआ, आप यकीन मानेंगे कोविड के टाइम पर भी कई बार ऐसा हुआ कि भैया नई पोशाकें ठाकुर जी के लिए आई है हर बार, लेकिन जो पहली बार ऐसा हुआ कि बिहारी जी ने जो है वापस से अपनी किसी पोशाक को, सामने एक एग्जांपल है अभी ये नई पोशाक आई है, भक्त लोग वहां पर जो है पूजा कर रहे हैं और ये पोशाक और श्रृंगार आया है। अब ये ठाकुर जी को नया धारण होगा, अगर पूजा ही नहीं होगी, भक्त मंदिर में आएंगे ही नहीं तो ये पोशाक और श्रृंगार लाएंगे। मैनेजर जो है मंदिर के उन्होंने ये बोला है कि किसी को भी एंट्री प्रवेश ना दिया जाए मंदिर की। तो ऐसी सेवा है कि सुबह अलग पोशाक पहनते हैं, शाम को अलग पोशाक, उनका समय बढ़ाकर उनको कष्ट ना। ठाकुर जी का जब समय बढ़ने की बात आई तो आप एक चीज देखिए, कल वृंदावन में बड़ा आंधी तूफान था और उसी वक्त था जिस वक्त मंदिर दर्शन खुलने का ऑर्डर में साफ लिख रहा है कि वो गोस्वामी समाज यानी सेवायतों के पास है, तो उन्हीं के पास सेवा बाल भाव में होती है, बच्चे के रूप में करते हैं। मंदिर की अपनी निहित परंपराएं हैं, इसको छेड़खानी नहीं, चाहे कोई मंदिर का अधिकारी हो और चाहे कोई मैनेजर हो या कोई जो भी, भगवान की सेवा पूजाओं को दूषित ना करें। अभी हम आए हुए हैं श्री बांके बिहारी मंदिर और हमारे साथ हैं नितिन सावरिया गोस्वामी जी और उनसे पूछेंगे क्या पूरा प्रकरण हुआ है जो अभी हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जो टाइम बढ़ाया गया है और क्या पोशाक को लेकर क्या प्रकरण अभी हुआ है 2 दिन पहले, पूरी बात जानेंगे नितिन जी से। राधे राधे। जय बिहारी जी की श्री अरदास। क्या प्रकरण हुआ है यहाँ पे 2 दिन पहले पोशाक को लेकर और हाई पावर कमेटी की तरफ से जो टाइमिंग बढ़ाई गई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विवाद है, पूरा क्या हुआ था? देखिए, हाई पावर कमेटी के ऑर्डर में एक चीज़ आया है कि मंदिर का जो समय है वो बढ़ाया जाए, दर्शनों का जो समय यानी मंदिर का समय मतलब बिहारी जी का समय बढ़ाया जाए। अब बिहारी जी सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, 8 घंटे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं यानी ठाकुर जी तकलीफ उठा रहे हैं। तो मेरा एक मानना है कि भैया कुआं कभी नहीं जाता प्यासे के प्यासे को आना पड़ता है कुएं के पास। तो एक भक्त को अगर ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, एक अगर दर्शनार्थी को दर्शन करने, श्रद्धालु को दर्शन करने, तो वो अपने ठाकुर जी के पास आएगा। और वरना इतनी सच्ची मन में भक्ति करो कि ठाकुर जी आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं या तो वो चीज़ तो एक अलग ही है। लेकिन अगर आप ठाकुर जी के पास आ रहे हैं और अगर आप द किंग ऑफ ब्रिज, अगर आप एक राजा के पास आ रहे हैं तो राजा का जो समय होता है आपको उसी के अनुसार आना चाहिए। अब राजा के दर्शन का समय को भी अगर कोई एक हाई पावर कमेटी जो आई है और उसमें जो चेयरमैन साहब हैं वो अगर उसको तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं और उसको बढ़ा देते हैं, तो वो खुद भी एक रिटायर्ड जज रहे हैं। तो हमने पहले भी मैंने ये वाली बात कही थी और फिर से कहते हैं कि भैया कोर्ट में जब हम जाते हैं तो जज को माय लॉर्ड का एक संबोधित किया जाता है उनको। तो जब उनको संबोधित किया जाता है माय लॉर्ड बोलते हैं, तो वो जज जो है भगवान स्वरूप में वहां पर एक फैसला देने के लिए बैठे हैं। तो क्या किसी भी कोर्ट में जज जो है अपना समय बढ़ाते हैं कि भैया इतने पेंडिंग केसेस चल रहे हैं तो हम भी जरा अपने समय बढ़ा दें? नहीं होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम रखना चाहिए कि जिसकी फाइल जो है आज नहीं लग रही है वो कल लगेगी। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कर दें कि भैया जो आज दर्शन नहीं कर पाए वो कल दर्शन करे, कल नहीं परसों कर पाए, रजिस्ट्रेशन से अगर दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे तो पूरे वृंदावन में जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, वो कंट्रोल हो जाएगा। अभी एक उनका ऑर्डर था कि जज साहब का कि भैया जो रिटायर्ड जज हैं, चेयरमैन है जो हाई पावर कमेटी के, कि दर्शनों का समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारा जो पूरा गोस्वामी समाज है ये इसके विरुद्ध में है और उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने दोपहर के टाइम पर और सुबह जो है किसी भी जो भक्त आते हैं, जो शिष्य आते हैं, जो सेवायत है उनके शिष्य आते हैं, जो कि सारी चीज़ें हैं, गुलाब जल है, इत्र है, ठाकुर जी का जो अभिषेक का सामान है, ठाकुर जी का जो स्नान का सामान है, ठाकुर जी को जो पोशाक धारण करानी है, वो सभी भक्त लोग लेकर आते हैं। ये शुरू से यहाँ तक चली आ रही। कमेटी की तरफ से कोई गुलाब जल नहीं आता है बिहारी जी के स्नान के लिए, कमेटी की तरफ से कोई पोशाक नहीं आती है, कमेटी की तरफ से कोई श्रृंगार नहीं आता है और ये पहले से चला आ रहा है। तो क्या जज साहब ने इस चीज़ को बदला? क्या जज साहब ने जो है कमेटी की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई? नहीं कराई। अगर जज साहब ने ये कमेटी की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई तो जो भक्त लोग लेकर आते हैं उसको रोका क्यों? तो उसको रोकने की वजह से कल गोस्वामी जी को अपने घर से पुरानी पोशाक मंगवानी पड़ी ठाकुर जी को धारण कराने के लिए। और इतिहास में पहली बार हुआ, आप यकीन मानेंगे कोविड के टाइम पर भी कई बार ऐसा हुआ कि भैया नई पोशाकें ठाकुर जी के लिए आई हैं हर बार, लेकिन जो पहली बार ऐसा हुआ कि बिहारी जी ने जो है वापस से अपनी किसी पोशाक को धारण किया है। और वो भी बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा कभी देखने को मिलता होगा, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला क्योंकि जो भक्त हैं उनको ही रोक दिया गया, ना पोशाक को आने दिया, ना श्रृंगार को आने दिया, ना गुलाब जल आने दिया, ना इत्र आने दिया, ये सारी चीज़ें नहीं आई। लेकिन पोशाक और श्रृंगार जो है
वो भैया आने देना चाहिए था, भक्त को आने देना चाहिए था। वो अपने हाथ से समर्पित करते हैं ठाकुर जी को। और ये भी एक चीज होती है कि सुबह के अलग, शाम को अलग, फिर अगले दिन भक्त जो है ठाकुर जी के लिए अलग अलग जो है पोशाकें लेकर आते हैं। जैसे कि जो सेवायत जो यहाँ पे पावर कमेटी जो गठन किया गया है इनका, तो क्या पोशाक वगैरह की लाने की जिम्मेदारी इत्र की या गुलाब जल की क्या उनकी नहीं है, क्या यहाँ रहती नहीं है? पोशाक श्रृंगार, जैसे देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, अभी ये नई पोशाक आई है, भक्त लोग वहां पर जो है पूजा कर रहे हैं और ये पोशाक और श्रृंगार आया है। अब ये ठाकुर जी को नया धारण होगा। अगर पूजा ही नहीं होगी, भक्त मंदिर में आएंगे ही नहीं, तो ये पोशाक और श्रृंगार लाएगा कौन? कमेटी की तरफ से तो कोई नहीं है। हाई पावर कमेटी के जो चेयरमैन है उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करी कि मंदिर कमेटी की तरफ से, मंदिर प्रबंधक की तरफ से जो है मंदिर में पोशाक, श्रृंगार, इत्र, गुलाब जल, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें आज भी भक्त लोग ही लाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो सेवायत के जो भक्त होते हैं वो लेकर आते हैं। गोस्वामी समाज के जो गोस्वामियों के जो भक्त होते हैं, ठाकुर जो उनके यजमान होते हैं, वो बिहारी जी के जो भक्त होते हैं वो लेकर आते हैं। जैसा कि भैया बिहारी जी ने यही लाइव एग्जांपल दिखा दिया आपके माध्यम से कि ये चीज ऐसे ही है कि वहां पर पूजा चल रही है, उनका संकल्प हुआ और उसके बाद ये ठाकुर जी महाराज को धारण। आप देख सकते हैं कि पोशाक अभी ठाकुर जी की आई है और ये श्रद्धालुगण द्वारा ये पोशाक दी गई है। जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो भी यजमान होते हैं उन्हीं का ये रहता है, पूरी जो श्रृंगार रहता है, सेवा रहती है, वो उन्हीं के द्वारा रहती है। और देख सकते हैं आप कि अभी कार्य चल रहा है यहाँ पर और पूजन भी चल रहा है। आप देख सकते हैं चौखट का पूजन भी सामने हो रहा है, जो गोस्वामी जी जो है वो पूजन करवा रहे हैं। तो और क्या क्या इसके ऊपर फिर किन लोगों ने रोका अंदर लाने के लिए पोशाक के लिए? देखिए, जब गार्डों ने रोका था और गार्ड से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाई पावर कमेटी के द्वारा ये ऑर्डर है और मैनेजर जो है मंदिर के, उन्होंने ये बोला है कि किसी को भी एंट्री प्रवेश ना दिया जाए मंदिर में। तो अगर पोशाक श्रृंगार जो लेकर आ रहा है भक्त, अगर उनको भी प्रवेश ना दोगे, जो पूजन करने आ रहा है उनको भी प्रवेश ना दोगे, तो आप जो है एक भक्त को ठाकुर जी से अलग कर रहे हैं। और मैं फिर भी कहूंगा एक बात कि भक्त जो है अपने ठाकुर की जान होते हैं। आप एक तरफ तो दर्शनों का समय बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप भक्तों को ये सारी चीजें जो सेवाएं हैं ये करने का मौका नहीं दे रहे। तो ये तो दो अलग अलग बातें हो गई जिनका कोई मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो गई। आपने अपने जीवन काल में अभी तक ऐसा कुछ देखा कि ठाकुर जी ने पुराने पोशाक धारण की हो? देखिए, बिहारी जी के, मैंने अपने जीवन काल में बिहारी जी ने कभी अगर ऐसा किया हो तो इत्तेफाकन रूप से अगर मैंने देखा है तो शायद कोविड के टाइम ही देखा होगा, जिस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, उसी वक्त देखा होगा। वरना मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं देखा कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लाडले, सुबह और शाम, हमारे बिहारी जी की तो ऐसी सेवा है कि सुबह अलग पोशाक पहनते हैं, शाम को अलग पोशाक धारण करते हैं। अगर ठाकुर जी की दो दो तीन तीन पोशाक आ रही है तो दो दो तीन तीन पोशाक तक ठाकुर जी हमारे धारण कर रहे हैं। एक कपड़ा किसी पोशाक का, एक वस्त्र किसी पोशाक का, 7-8 वस्त्र होते हैं बिहारी जी की पूरी पोशाक में। तो 7-8 वस्त्र 2-3 पोशाकों से लेकर धारण कराया जाता है, सिंगल धारण कराया जाता है। पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि ठाकुर जी जो है एक ही पोशाक को बार बार पहने। हमारे तो बिहारी जी एक दिन में 2 बार पोशाकें बदल लेते हैं। 3 घंटे का जो टाइम बढ़ाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठाकुर जी को भगवान है, उनको भगवान का दर्जा हम दे रहे हैं और भगवान ही है, वो साक्षात हमारे नारायण है, साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं, साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। उनका समय बढ़ाकर उनको कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि देखिए कल ठाकुर जी का जब समय बढ़ने की बात आई तो आप एक चीज देखिए, कल वृंदावन में बड़ा आंधी तूफान था और उसी वक्त था जिस वक्त मंदिर दर्शन खुलने का बात था। और आज भी जब आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम पोशाक की बात कर रहे हैं तो ठाकुर जी ने साक्षात पोशाक के दर्शन कराए। तो और कैसे आप समझोगे कि ठाकुर जी क्लियर ये आपको समझा रहे हैं कि इन चीज़ों को भी समझ जाओ, क्योंकि भैया ये काले ठाकुर हैं और जब ये थोड़ा गुस्सा होते हैं, बिगड़ते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देते हैं। सोलो ब्रिज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या चीज होनी चाहिए नियम अनुसार? देखिए, मेरा एक मानना है सबसे अच्छा है रजिस्ट्रेशन से दर्शन हो, सभी को सुव्यवस्थित रूप से दर्शन हो। आज भी आप देखेंगे कि वीआईपी दर्शन में एक वीआईपी छोटी सी गैलरी है, उसमें जो मंदिर की जो आर्थिक मंदिर की जो पर्ची कटती थी और 100 रुपए की एक आम आदमी की पर्ची कटती थी ताकि वो उस गैलरी से दर्शन कर सके। वो पैसा पर्ची जो है उस पर आप पढ़ेंगे तो वो मंदिर में बिहारी जी के अकाउंट में ही जाता है, जिससे सारी व्यवस्थाएं चलती है। मंदिर टैक्स भी देता है गवर्नमेंट को हर साल, मंदिर की तरफ से बिजली है, सफाई कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन सभी की जो है तनख्वाह जाती है, सैलरी जाती है। आपने वो 100 रुपये तो बंद कर दिया। और अभी जो मैंने न्यूज़ चैनलों में वगैरह में सुना कि भैया बिहारी जी में वीआईपी प्रोटोकॉल बंद हो गया है, वीआईपी प्रोटोकॉल बंद हो, तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि वीआईपी प्रोटोकॉल बंद हो गया। केवल आम आदमी जो 100 रुपये की रसीद कटा के उस गैलरी से दर्शन कर सकता था वो बंद हुआ है। यानी कि दर्शन सिर्फ वीआईपी दर्शन सिर्फ आम आदमी के लिए बंद हुआ है।
अभी भी कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या किसी के भी आदेश के अनुसार, चाहे मैनेजर का आदेश है या किसी का भी, अगर वो किसी को भी लेकर आ रहा है, चाहे वो वीआईपी है नहीं है, वीआईपी की परिभाषा ही नहीं समझ में आती, तो भी वो दर्शन कर रहा है वीआईपी गैलरी में, तो फिर वीआईपी प्रोटोकॉल बंद कैसे होगा? तो वीआईपी गैलरी हटा दी जाए पूरी और किसी को भी दर्शन ना हो या फिर सभी को दर्शन हो, तभी एक तरीके का व्यवहार रहेगा। ये तो दो अलग अलग व्यवहार है। एक लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी दर्शन की जो एक पावर कमेटी द्वारा जो कहा गया है कि ठाकुर जी के अब लाइव स्ट्रीमिंग में दर्शन किया करेंगे, उसके बारे में देखिए, मौखिक रूप से ये सुनने को मिला है, अभी ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं आया। अगर लिखित आदेश आएगा तो हम उसका तो विरोध करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग से दर्शन क्यों होंगे? हमारे ठाकुर जी को नजर लगती है, हमारे ठाकुर जी के कभी दर्शन नहीं होते लाइव, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग से दर्शन क्यों कराए जाएंगे? आप व्यवस्था वो करिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको चयन किया है, कमेटी गठित किया है, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। सेवा पूजा परंपरा पद्धति, उसमें ऑर्डर में साफ लिख रहा है कि वो गोस्वामी समाज यानी सेवायतों के पास है, तो उन्हीं के पास रहनी चाहिए। तो कहते हमारे साथ में नितिन सांवरिया गोस्वामी जी, जो श्री अंग सेवी भी हैं श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में। आपने सुनो के लिए बहुत बहुत आपका आभार है जो आपने समय दिया। और एक गोस्वामी जी और भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनकी भी राय लेना चाहेंगे कि इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। एक महाराज जी और हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है इसके लिए। राधे राधे। श्री राधे। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए जो अभी प्रकरण हुआ है एक पोशाक को लेकर 2 दिन पहले, और जो टाइम बढ़ाया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं टाइम के ऊपर बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ बिहारी जी की सेवा बाल भाव में होती है, बच्चे के रूप में करते हैं। जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को निर्वहन करते हुए हम बिहारी जी को सुबह उठाना, ठाकुर जी का नहलाना, हर चीज़ समय से प्रतिपादित होती है। हमारे यहाँ साल में मंगला आरती भी एक ही बार होती है, जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि निरंतर बिहारी जी महाराज निधिवन राज जाते हैं, राधा रानी के संग वहाँ महारास होता है, इसलिए बिहारी जी को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाते हैं। अतः बिहारी जी को मंगला आरती भी नहीं की जाती है। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है, दोपहर की राजभोग आरती होती है और रात की शयन आरती होती है। तो इस प्रकार से बिहारी जी के समय को बढ़ाना या घटाना किसी के भी हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर की अपनी निहित परंपराएं हैं, इसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो हाई पावर कमेटी हो या कोई भी ऐसा सरकारी संविधान हो, लेकिन मंदिरों की सेवा पूजाएं अपने आप में अपने ही तरीके से चलती हैं, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी व्यवस्था रहती है कि बिहारी जी की जो सेवाएं हैं वो ना तो सरकार की ओर से दी जाती हैं, ना ही मंदिर कमेटी की ओर से दी जाती हैं। ये सारी सेवाएं जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपने गोस्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से, चाहे बिहारी जी को पोशाक हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे 56 भोग हो, सारी सेवा अपने भक्तों की हम लोग गोस्वामी लोग ही अर्पित करवाते हैं। यदि गोस्वामियों के भक्तों को अंदर मंदिर में आने से, देहरी पूजन से या उनकी सेवा पूजाओं से वंचित कर दिया जाएगा तो कैसे पॉसिबल है कि वो सेवाएं होंगी। बिहारी जी को नित्य नई पोशाकें पहनाते हैं, ठाकुर जी की पोशाक में अनेक अनेक वस्त्र होते हैं, पूरा श्रृंगार होता है। अगर वो श्रृंगार और सामग्री भक्तों के द्वारा नहीं दी जाएगी तो आज तक मंदिर प्रबंधक कमेटी ने कभी कोई ऐसी सेवा अपनी तरफ से नहीं दी है, तो ये नई पोशाकें भगवान को कहाँ से लाई जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, और कोर्ट के भी आदेश हैं कि जो भी प्रबंधक कमेटी बनी है या व्यवस्थाएं बनी हैं, उनको मंदिर के बाहर व्यवस्था करने का अधिकार है। भक्तों का आना जाना निर्धारित करें, सुरक्षा निर्धारित करें, सिक्योरिटी को व्यवस्थित करें, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को देखें, ना कि ठाकुर जी की सेवाओं में छेड़खानी करें। ऐसी छेड़खानी करने से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कमेटी भी और उसके सदस्य भी ठाकुर जी के कोप के भागी बनेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है आप सभी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी कि मेरा यही निवेदन है कि कोई भी, चाहे पदेन सदस्य हो, चाहे कोई मंदिर का अधिकारी हो, और चाहे कोई मैनेजर हो या कोई जो भी, भगवान की सेवा पूजाओं को दूषित ना करें, वहाँ किसी प्रकार के अपने नए तरह के व्यवधान ना डालें, अन्यथा भगवान के कोष का भागी बनना पड़ेगा। और यदि भगवान का कोप बिगड़ा तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो तबाही हुई है, जो बारिश का प्रकोप देखा गया है, ऐसे प्रकोप, कोरोना जैसे प्रकोप ईश्वरीय कृपा मानी जाती है, और भक्त आपकी इन गलतियों की सजा आम जनता को भुगतनी पड़ती है। इसलिए आपको इससे सावधान रहना चाहिए और कहते रहे राधे राधे। ठाकुर जी यहाँ पर बाल रूप में विराजित हैं, तो 3 घंटे का जो समय बढ़ाया गया है ठाकुर जी का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 3 घंटे का समय बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए।
ये मंदिर की परंपराओं में नहीं आता है। और यदि कोई भी ऐसा करता है या ठाकुर जी को परेशान करता है तो मैंने फिर भी कहा कि भगवान के कोप का भागी उसको होना पड़ेगा। और ये स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। ये बिहारी जी की ओर से हमारा आपसे वादा है। जैसे कि आप ये वाली बात कह रहे हैं, तो जो पावर कमेटी में जो गोस्वामी जन है, क्या उन लोगों ने इस चीज पे ऐतराज नहीं जताया? क्या उन्होंने इस बात की अपनी राय नहीं रखी कि ठाकुर जी यहाँ पे लाला रूप में विराजित है और ये टाइम नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, गोस्वामी जनों ने जरूर कहा होगा, और अगर कहा है तो या उनकी बात क्यों नहीं मानी गई, ये तो अभी सामने आएगा जब चर्चाएं होंगी, सब लोग आपस में बैठेंगे। लेकिन बिहारी जी की सेवा पूजा को बाधित करना ना किसी गोस्वामी को करना चाहिए, ना किसी पुजारी को करना चाहिए, ना सरकार को और ना ही कमेटी को। किसी को भी भगवान की सेवा पूजा से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। महाराज जी का कहना है कि ठाकुर जी की जो सेवा है बाल रूप में यहाँ पे विराजित है और उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो नियमों वाली बढ़ाई गई है 3 घंटे की, क्यों बढ़ाई गई है, किस लिए बढ़ाई गई है, और जो पावर कमेटी में जो गोस्वामी जन हैं उन्होंने विरोध किया है इसका या नहीं किया, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब सच सामने आएगा। कुल मिला के मामला ये है कि ठाकुर जी यहाँ पर बाल रूप में विराजित हैं और जाहिर सी बात है कि ये एक आस्था का विषय है। लाखों लोगों की आस्था श्री बांके बिहारी मंदिर से और श्री बांके बिहारी जी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर ये जो टाइम बढ़ाया गया है, जाहिर सी बात है कि ये सेवा में वर्षों से सेवा चली आ रही है। और जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि शायद ही उनको याद हो, कोविड काल में जब भौतिक संकट का समय था तभी शायद उनको याद है कि ठाकुर जी की पोशाक शायद ही उनको पुरानी पहनाई गई हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नियमित रूप से सुबह शाम अगर पोशाकें और भी होती हैं तो 3-3 4-4 टाइम पोशाकें ठाकुर जी की चेंज होती हैं। यहाँ पर जो सेवायत हैं, जो सेवा में है, वो लगातार पोशाक ठाकुर जी बदली जाती है। लेकिन हाँ, अभी 2 दिन पहले का प्रकरण ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को पुरानी पोशाक पहनाई गई, जिससे कि बहुतों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भी सोलो ब्रिज के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो ठाकुर जी का बाल रूप में है उन्हें भी किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना पहुंचे, और जो भी भक्त श्रद्धालुगण श्री बांके बिहारी मंदिर आते हैं या जो अपनी पुश्तों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, उनकी बातों को भी थोड़ा ध्यान रखा जाए और श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा जाए। राधे राधे।